आपसे बन जाए, भरतपुर की मंडी में मिल जाए तो कुछ कमल के फूल ले आना। कमल के फूल और उसको आप भगवान के चरणों में चढ़ाना, उनसे पूजा करना। यदि आप कल हवन करें, यज्ञ करें, आम की लकड़ी पर घी में मिला करके कमल के फूल से आप लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए आहुति डालना। सूखा फूल कभी आग में नहीं डाला जाता, जिससे घर की बरकत श्रीहीन हो जाती है। और यदि घी में डुबो करके आप आहुति डालते हैं तो इससे आपकी श्री की बरकत होगी। अपने आप दुकान ऑफिस में जरूर जाए, जरूर उसका पूजन करें, दिया जला करके आए। इसमें दिए की बहुत बड़ी इसमें प्रमुखता है। वैसे ही हर बार आप रोज अलग अलग आप भोजन रोज अलग अलग करते हैं, लेकिन आपके घर में पंगत ऐसे होवे पूजा के बाद जैसे आश्रमों में होती है, क्यों ऐसे लंबे बैठे और बच्चों को भी बिठाएं और पंगत बना करके और फिर आप प्रसाद लें, भोजन ले। और कल शाम को आप कच्चा भोजन मत कीजिए प्लीज, नहीं पछताए तो भी मत कीजिए। दाल भात ना खाएं शाम को। कल आप पक्का भोजन लीजिए, पूड़ी बनाइए, खीर बनाइए। और खीर की बड़ी महिमा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मिष्ठान में खीर बहुत प्रिय है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में जो चौथा अध्याय है ना, चौथा अध्याय दुर्गा सप्तशती का माँ लक्ष्मी का ही है। और चौथे अध्याय के स्तुति प्रकरण में खीर की ही आहुति डाली जाती है। एक मैं कथा आपको सुना दूं। एक किसी राजा ने 12 वर्ष का लक्ष्मी नारायण यज्ञ का संकल्प लिया। 12 साल होने को जा रहे थे और उसमें 1.25 मन दूध की खीर बनती थी, तो उसमें आहुति डाली जाती, खीर की आहुति डाली जाती, जैसे देवता प्रसन्न हो जाए। एक दिन इतने प्योर निपनिया दूध की खीर बनी, 1000 ब्राह्मण बैठे थे वहां पर उस यज्ञ में, तो उनकी जीभ पर पानी आ गया। उन्होंने कहा खीर इतनी बढ़िया, निपनिया दूध जानते हैं बिना पानी वाला, तो कहा कोई बताना मत राजा को। तो उन्होंने वो सुगरी खीर खा ली, 1.25 मन दूध की खीर ब्राह्मण खा गए। और ब्राह्मण खा गए और किसी को बताई नहीं बात। इधर क्या हुआ कि जैसे ही आधी रात्रि हुई तो राजा के कच्छ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण, इस सत्य घटना है ये, भगवान नारायण प्रकट हो गए। राजा एकदम खड़ा हुआ, कहा प्रभु आप भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने कहा हम तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न है, तूने इतने वर्षों से खीर की आहुतियां डाली हैं, हम प्रसन्न थे, लेकिन तृप्ति तो हमें आज मिली है कि 1000 ब्राह्मणों के पेट में खीर पहुंची है, हम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। क्या हुआ भगवान, आप क्या कह रहे हैं? अरे आज उन्होंने यज्ञ में खीर नहीं, आज उन्होंने अपने कुंड में खीर डाल ली। उनका मन हो रहा था खीर खाने का और उन्होंने खीर खाई है और मैं अति प्रसन्न हो गया हूँ। कहा हवन में तुमने खीर डाली, उससे लक्ष्मी प्रसन्न हुई है, और ब्राह्मण के पेट में खीर गई है, उससे नारायण प्रसन्न हुआ है। ये भगवान बोल गए, ये भगवान ने कही। और एक कहकर भगवान प्रकट अंदर ध्यान हो गए। और सुबह ही सुबह राजा स्नान करता हुआ सीधा हवन कुंड की तरफ भागा। का गलती हो गई, ब्राह्मण को खीर नहीं मिली, मुझे तो आज पता चला। और राजा पहुंचा यज्ञ कुंड में, ब्राह्मणों को लगा कि कोई चुगल लग गया, सो राजा सुबह ही सुबह आ गया। आज आफत आ गई। सो ब्राह्मण पहले से ही कहने लगे राजा साहब गलती हो गई है, कल से खीर नहीं खाएंगे, बस अब आप कुछ मत कहना, हमने खा लिए पूरे 1.25 मन दूध की खीर खा लिए, अब कल से नहीं खाएंगे, राजा साहब हमसे गलती हो गई है। राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा ने कहा हे देवताओं, आपकी ही कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज मुझे नारायण ने दर्शन दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि हवन में खीर गई थी, उससे लक्ष्मी प्रसन्न हुई, और तुम्हारे पेट में खीर गई, उससे नारायण प्रसन्न हुआ है। अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक यहाँ ब्राह्मणों की खीर बंद नहीं होगी। तो कल दिवाली के दिन तो आप ब्राह्मण को भी बुलाइएगा। आज मैं दौसा में बोल के आया हूँ, कल एक ब्राह्मण को भोजन भी कराइए, 1 2 4 5 जो भी बन जाए। तुलसी वन आश्रम में रोज खीर बनती है, क्योंकि ये कथा पढ़ ली है तो हमें लगता है कि नारायण प्रसन्न हो जाएगा। और जहाँ नारायण होगा तो वहाँ तो लक्ष्मी मैया तो बनी रहेगी। तो ये कल का दिन बड़ा प्रभावी है। पूरी मिठाई बाजार की मिठाई के ऊपर ही डिपेंड मत रहना। कल अपने घर में भी बड़ी बड़ी स्वादिष्ट चीजें बनाना, मीठा बनाना, भगवान को मीठे का भोग लगाना। ये नहीं कि चाचे साग ही परोस करके आप रख दें। कल साग के दान की महिमा है, आज घी के दान की बड़ी महिमा है। ये मैंने 8 10 15 दिन पहले कहीं किसी कथा में बात बोली थी
कि रूप चतुर्दशी के दिन घृत के दान की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा। अमावस्या के दिन कोई भी अमावस्या पड़ती है, शाकंभरी मैया प्रसन्न हो जाती है। सांप नहीं काटता, साग का दान करने से सांप का जहर नहीं चढ़ेगा, सर्प नहीं काटेगा। शाकंभरी मैया आपसे जो भी बने आलू बांट देना कल। शाकंभरी माता, हाँ उसी की बात कर रहा हूं। माता साग से प्रसन्न होती है वो मैया, तो आलू बांट देना। और भी हरी सब्जियां हैं, पत्ता गोभी है, गोभी, और वो आप बहुत नाम जानते हैं, जरूरतमंद लोगों को